अभी मैं बात करूँगा आपको, आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग जो हमने लास्ट वीडियो बनाई हुई थी, तो जिसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं। अब मैं आपको बता दूँ तो ये वैकेंसी थी 7 और 8 थी, ठीक है। तो 7 है तो रेशियो 1:5 के अकॉर्डिंग होगा, तो 35 कैंडिडेटों को कॉल किया होगा। जो लोग बोल रहे थे ना कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया है, कितने टाइम्स मॉक होगा, कितने डे चलेगा, तो मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस जो उनमें दिया हुआ है उनके नोटिफिकेशन में, वो सेम जो फोर्स का है, डिफेंस का है, वो 5 डे का होता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा हुआ देखो, जिनको इंटरव्यू कॉल लेटर आया हुआ है वो देख लीजिए। केमिस्ट्री कैंडिडेट जो मेरे पास आया है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि बहुत से लोगों को नहीं आया है। जिनके पास ईमेल नहीं आया तो मान लो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। एक सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ आपको तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSB इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, ये दिया है 9540302447, ठीक है। ये है, ये व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम, ठीक है। 24×7, क्लियर। क्योंकि जो डाउट रहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हर एक में वीडियो बनाता हूँ उसमें नंबर सबको आता है, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप कष्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये कॉल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप। 5 डे चलेगा SSB इंटरव्यू। जो डेट आई हुई है मेरे पास, जो कैंडिडेट आए हुए हैं उनके 17 और 18 को, 18 वालों का बेंगलोर है, 17 वालों का भोपाल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सी डेट को आया हुआ है, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर कर दिए मैंने डाउट के, वैकेंसी वगैरह के। और ये एजुकेशन फील्ड का है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है। और जो वैकेंसी है वो A ग्रेड है, A ग्रेड पोस्ट है, 56,100, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके। और SSB जो इंटरव्यू है ये 5 डे चलेगा, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है, फर्स्ट इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगी, स्टेज 1 और 2। 1 में क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी। सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग ये किया जाएगा, इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग होगी। अब आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, मैं आपको बता दूँ आपका जो बेसिक है, मैंने जो इंट्रो और जो इंटरव्यू होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शंस है, देखो मैं आपको बता दूँ 10 to मास्टर्स PG आपने किया हुआ है, ठीक है। आपका नेम वगैरह है, सारी चीज़ें वो मैंने इंटरव्यू में बताई हुई हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, जो आप जो तैयारी करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें जो रीजनिंग या पिक्चर वगैरह जो होती हैं, डिफेंस वगैरह, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको डिस्क्राइब करना है, आपका नेम है, डिस्क्राइब कीजिए आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपने 10th किया है, कहाँ से किया है, जैसे ये भोपाल से है, ठीक है। MP है, MP की आप अपनी जो रीजनल एरिया है वो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। डिस्क्राइब करना है वाइट बोर्ड पे, आपको MP का मैप दे दिया जाएगा, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कीजिए 50 to 100 वर्ड में। आपका नाम दे दिया है, वो रीजनिंग टाइप लॉजिकल क्वेश्चन यही होते हैं, रीजनिंग का मतलब लॉजिकल यही होता है। नेम हो, फादर का है, मदर का, उनको डिस्क्राइब कीजिए। आपकी एरिया वाइज है, आपका तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो ये चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, कोई भी रीजनिंग पॉइंट दे दिया जाएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें स्टेज 1 में रहेंगी। रीजनिंग टाइप जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट वही है, वो सेम डे रहेगा। अगर आप पास करेंगे तो उसी में रहेगा, नहीं तो आप क्या कर दिए जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट कैंडिडेट को फिर वो कर दिया जाएगा। तो 4 डे 5 डे तक है, तो नेक्स्ट स्टेज में वही पहुँचेंगे और सेम डे ही रहेगा, सेम डे के अकॉर्डिंग। बाकी लोग बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी मैं ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये स्टेज ओनली 1 की बात की जा रही है यहाँ पे अभी, स्टेज 1, ठीक है ना। स्टेज 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए। स्टेज 1 है तो इसके लिए वाइट बोर्ड में जितना भी बेसिक चीज़ें हैं, लॉजिकल पॉइंट होते हैं, वही स्क्रीनिंग में की जाती हैं, वो भी वही डिफेंस में होती हैं सारी चीज़ें। आपके कोई भी टॉपिक दे दिया गया आपको, जो अभी इलेक्शंस है इस पर कोई टॉपिक दे दिया, आप कितना बोल सकते हैं इस पर, कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। आपका नेम है, आप कितना डिस्क्राइब, आपको किसी का नाम दे दिया गया, इसको डिस्क्राइब कीजिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट PM जो इंडिया के थे, उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए 50 to 100 वर्ड। कोई भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इस तरह से है। तो इसलिए मैं आपको बोला वाइट बोर्ड ले लीजिए और पिक्चर दे दी, कोई भी स्लाइड दे दी है ना, PPT बना के डिस्क्राइब कीजिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, लेकिन इतने टाइम में नहीं हो पाता। लेकिन एक पॉइंट दे दिया जाएगा, PPT मतलब टॉपिक दे दिया जाएगा, आप एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। जो लोग
इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप तैयारी कीजिए। ए ग्रेड पोस्ट है, ए ग्रेड पोस्ट में आपको पता ही है कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। ये पॉइंट बेसिक हो गया। स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लॉजिकल पॉइंट होगी। बाकी स्टेज 2 में जाएंगे तो आप एजुकेशन फील्ड में है, तो ये पोस्ट एजुकेशन की लोग बोल रहे हैं एजुकेशन में क्या मिलेगी, पीजीटी की होगी या असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। यही ए ग्रेड है तो असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, लेक्चरर टीचिंग में आप यही करेंगे, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग डिफेंस की, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट में बता दिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें देखो और पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंटों को आप देखिए। देख मैं आप बता रहा हूँ पॉइंट 2, 1 पॉइंट में तो आपका क्या था, ठीक है, ये आप देखेंगे आपका 1 पॉइंट ये वाला था। सेकंड पॉइंट एसएसबी इंटरव्यू, थर्ड पॉइंट ट्रेवल का है, ठीक है। जो भी आप एसी थर्ड टायर से जाएंगे ट्रेन का या एयर से, उसका टिकट का हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप तभी आपको मिलेगा जो चार्ज है रिफंडेबल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ले जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी में, इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए 23 और 24, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, आपको ही फेस करनी पड़ेगी। बाकी एससी और एसटी कैंडिडेट में क्रीमी लेयर नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें क्रीमी लेयर का इशू है, 8 लाख पर एनम वाला इशू है, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना अपने। बाकी ये CGPA 10 टू मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, 10 टू PG तक, ठीक है। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी है वो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर वे में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम इशू ना आए। क्लियर। ये डिटेल दी हुई है। 1 कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो होना चाहिए। देखो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं प्रेजेंट जो आपने फास्ट फिल किए हैं, ठीक है। फोटो कॉपी, फर्स्ट पेज पासबुक वगैरह है आपकी, वो भी लेके जाना आप, ठीक है। ये दिया डिटेल्स दिया हुआ है। रिस्क सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है, नेम, ठीक है, डॉटर वगैरह, फादर वगैरह, एसएसबी इंटरव्यू एट माई ओवर रिस्क, है ना। नो कंपनसेशन विल बी क्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इंजरीज, है ना, सस्टेन ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू इसमें मेडिकल भी होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो भी चीज़ें चेक की जाएंगी, इसलिए मैंने आपको बोला होगा फर्स्ट में तो आपका चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट बेसिक सब बेसिक नॉलेजों को चेक किया जाएगा, लास्ट में आपकी सब्जेक्ट वगैरह नॉलेज चेक की जाएगी, ठीक है। तो ये 5 डे का, ये देखो डेट भी, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिनको, ठीक है। देखो एड्रेस दिया हुआ है 33 SSB भोपाल सिलेक्शन सेंटर, है ना। तो ये चीज़ें पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया है, इसलिए लेटर जिनके पास लेटर आज नहीं आया तो समझ लीजिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए। बहुत से लोगों के पास नहीं आया हुआ है SSB इंटरव्यू कॉल लेटर, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 17, 18, 10, 24 है, तो आपके पास टाइम कम है। जो लोग जुड़ सकते हैं तो 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट दे सकते हैं, उसकी फ़ी 2K है। अगर आप 10 to 15 मॉक देना चाहते हैं तो उसकी फ़ी 5K है। तो मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, जो भी चीज़ें रहेंगी बेसिक चीज़ें वो मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें आप जुड़ सकते हैं, नंबर वगैरह मैंने सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी स्टेज 1 में जो रहेंगी लॉजिकल, वो बाकी सब्जेक्ट के बारे में वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो भी चीज़ें आप देख लीजिए, क्लियर। बाकी जो स्टेज 2 है, ठीक है ना, स्टेज जो 2 है, जो हम एजुकेशन के रिगार्डिंग जो इंटरव्यू लेता हूँ मैं, जो भी है UPSC GSI वगैरह हो या नेवी का हो, कोई सा भी हो, उसके बेसिक चीज़ें हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू जो हम तैयारी करते हैं 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग, बेसिक जैसे इंट्रो वगैरह है आपका पूरा, ठीक है। नेटिव प्लेस है, लेबोरेटरी सेक्शंस है, एलिमेंटल फंक्शनल ग्रुप, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उस पर हम डिस्कस करते हैं। MSc प्रोजेक्ट आपने किया होगा, जहाँ से भी आपने किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT वगैरह, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेवी का सेक्शंस है, डिफेंस वगैरह, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। बाकी और भी है, जो ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, वाई विल यू बिकम ए एजुकेशन ऑफिसर या एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्यों बनना चाहते हैं, उसका रोल क्या है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे, ऑफिसर्स वगैरह क्या डिफरेंस होता है डिफेंसेस के, वो पॉइंट आप डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वाइट बोर्ड ले लीजिए। बाकी जो लास्ट पॉइंट हमारे रहेंगे वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रहेंगे, ठीक है। जो हमारा होल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उस पर हम डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उस पर हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक,
टाइटेशंस, ठीक है ना, और प्लस एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी आप वाइट बोर्ड ले लीजिए, वो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। इस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो वो मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई हुई है, 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट, वो प्रोसेस अलग है। बाकी और भी 10 to 15 मॉक, जितना आप देना चाहें वो आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सारी लॉजिकल बता दूँगा, बस वाइट बोर्ड ले लीजिए, उस पर आप डिस्क्राइब कीजिए, जो मैं बोलूँगा वो चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, वो लॉजिकल पॉइंट स्टेज 1 में आ जाएंगे। इस तरह से तैयारी कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।